तो आज हम फिबोनाची देखेंगे। फिबोनाची में क्या रहता है, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि यहाँ पे जो क्या बोलेंगे, अगर आप एक बॉल फेंकेंगे नीचे की तरफ, तो बॉल में क्या होता है कि बॉल एक बार अपन नीचे अगर फेंके, हाँ एक हाँ बॉल अगर हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो बॉल पहले थोड़ा बाउंस होएगा, बराबर। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लॉग इन कर लेता हूँ अकाउंट में, फिर आप लोगों को बोलता हूँ। तो बोल रहा था बॉल नीचे फेंकेंगे, पहले वो कुछ टप्पा लेगा, ऊपर आएगा, फिर वापस नीचे गिरेगा, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर और थोड़ा नीचे गिरेगा। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो इस तरह से अगर वो टप्पा गिर गिर के ऊपर ये करेगा तो पहली बारी थोड़ा ज्यादा बाउंस लेगा, दूसरी बारी थोड़ा कम बाउंस लेगा, उसके नीचे थोड़ा और कम बाउंस लेगा, और फिर नीचे गिर जाएगा बॉल, बराबर। तो यस सर। हर एक, अच्छा एक बॉल अगर हर हर स्टेप, जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी सीढ़ी के हर एक स्टेप पे अगर बॉल गिरता 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 गया, तो पहली बारी थोड़ा गिरेगा, दूसरी बारी दूसरे स्टेप पे गिरेगा, थोड़ा बाउंस लेगा, फिर तीसरी टप्पे पे गिरेगा, यानी तीसरी, ये देखो, मान के चलो एक सीढ़ी है, तो पहले सीढ़ी, पहली सीढ़ी पे गिरेगा, पहली सीढ़ी के बाद बाउंस लेगा, फिर दूसरी सीढ़ी पे गिरेगा, फिर तीसरी सीढ़ी के बाद जाएगा, फिर चौथी सीढ़ी पे गिरेगा। समझ रहे क्या? यस सर। तो फिबोनाची भी ऐसा ही है। अगर फिबोनाची का हम ये ले, तो उसका मानना है कि भाई अगर एखादी चीज है तो वो पहले बारी में 61% बाउंस लेती है, या 38% लेती है, या 50% लेती है, या 23% लेती है, ऐसे उसके नंबर्स है। वो नंबर तक बाउंस आता है। अगर वहां तक आया तो उसके बाद वापस तक बाउंस, या वहां तक रेजिस्टेंस आता है। अभी वो मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तब ज्यादा समझेंगे। अभी जैसे ये एनबीसीसी का चार्ट लेते हैं और हम एक फिबोनाची लगाते हैं इसके ऊपर, फिब रिट्रेसमेंट, और इससे भी हम एक ट्रेड्स ले सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, उसका एक ये ले सकते हैं, अंदाजा। अंदाजा, राइट। भी काम करता हूँ मैं। इसमें क्या करना है, इसमें दो तरीके से काम किया जाता है। इसमें कभी एक हाई को, ये हाई है बराबर, हेलो, हाँ और एक लो हाँ को, सर। एक लो को जोड़ा जाता है। एक तरफा गिरावट हुई है इसके बाद, तो यहाँ से कितना बाउंस की उम्मीद है, ऐसे। तो एक काम करते, एक छोटा सा एक 5 मिनट का चार्ट लगाते। अब मान के चलो कि यहाँ पे हम फिबोनाची लगा के देखते हैं। यहाँ से हम यहाँ की तरफ का फिबोनाची लगाएंगे। तो मैंने टॉप गिना, यहाँ पे टॉप लगाया, और यहाँ पे बॉटम था, इसको दोनों को मैंने जोड़ दिया, और ये कुछ लेवल लगी है इसके ऊपर। अभी इसको थोड़ा सा ब्राइट किया जा सकता है, तो देखता हूं मैं लेवल को, एक मिनट। फिबोनाची की लेवल में सेटिंग्स में जाके लाइन डार्क कर लेता हूँ। हाँ, अब आप लोगों को और क्लियर दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? हेलो, हाँ सर हेलो। दिख रहा है। हाँ देखो 20, देखो क्या उम्मीद होती है जब भी स्टॉक एक तरफा गिरता है, तो पहले जब वो गिरता है तो वो अपने जो 78% है वहां से बाउंस लिया, फिर नीचे आया, 50, फिर यहाँ एक बाउंस लिया, फिर नीचे आया, फिर नीचे एक बाउंस लिया, इस तरह। और अगर ये हम एक तरफा ये लगा भी दी, चलो मान के चलो ये गिरावट हो चुकी है कंप्लीट, तो बाउंस आने की उम्मीद कितनी है? बाउंस आने की उम्मीद रहती है 78% तक, या तो 61% तक। यानी एक चीज अगर जो नीचे गिरी है, ठीक है, उसकी उम्मीद होती है कि वो 20, मिनिमम 23% तो बाउंस लेगा, या तो वो 38% बाउंस लेगा, या तो वो 50% बाउंस लेगा, या तो वो 61% बाउंस लेगा। पर अगर वो 61 से ज्यादा ले रहा है तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। समझ रहा है क्या? ट्रेंड चेंज हो हाँ रहा है सर। मतलब निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ जा रहा है। समझ रहे क्या? तो मैक्सिमम यस सर। रिट्रेसमेंट जो है, एक बॉल ने टप्पा नीचे गिराने के बाद, या एक स्टॉक ने नीचे गिरने के बाद, मैक्सिमम 61% तक का ही बाउंस एक्सपेक्टेड है। मान के चलो 10 मीटर से, 10 मीटर या जो भी हाइट से बॉल गिरा, उम्मीद है कि सिर्फ 6 मीटर तक का बाउंस आए मैक्सिमम, और उसके बाद वो अपना नीचे की तरफ मुड़ जाए। पर अगर वो 6 मीटर से ज्यादा, 7, 7.25 मीटर या उससे आगे के बाउंस ले रहा है, तो
हो सकता है कि बॉल नीचे ना आए, हल्का सा और एक बाउंस लेके और ऊपर चले जाए। समझ रहा है क्या? यस सर। ये लॉजिक के ऊपर ये काम करता है। ध्यान अच्छी तरह से, इसको फिबोनाची लेवल्स बोलते हैं। इसमें ये जो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी देखो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले एक हाई को और एक लो को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब बोला जाता है कि एक स्टॉक बहुत अगर चढ़ गया तो 1.6 लेवल तक जा सकता है। यानी एक तरफा जब गिरता है ना स्टॉक, गिरने के बाद वो या तो 23% का बहुत वीक रहा ना तो 23% तक का बाउंस लेंगे और गिर जाएगा, या तो वो देखो यहाँ पे तक का बाउंस आया बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखो 0.236, यहाँ पे ये लेवल दिख रही है आप लोगों को, ये 20 इसको बहुत 0. बारीक है सर, हाँ बहुत बारीक है सर, दिखाई नहीं दे रही। अभी सर हाँ उसको थोड़ा सर। जूम करो, आपके मोबाइल में थोड़ा जूमिंग होगा सर, जूम होता है वहाँ पे। लैपटॉप से करो, हाँ अब दिख रहे हैं। अब दिख रहा हाँ है सर। दिख रहा है सर, 0.2537। 236 देखा है, तो एक गिरावट होने 0.2 के बाद में 23 यानी वीक वीक था तब तक यहीं पे गिरा, वीक था तब तक यहाँ तक का बाउंस आया। समझा है क्या? ओके। यस सर। अगर 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 यहाँ तक का बाउंस आया 38 तो मान के चलो थोड़ा अभी भी मतलब फिर भी ठीक है। 61% मैक्सिमम बाउंस आना चाहिए 61% तक का। अगर कोई स्टॉक यहाँ से गिरा है, इसमें यहाँ तक का लो मारा है, तो मैक्सिमम बाउंस की उम्मीद है 61। अगर डाउन ट्रेंड चालू है तो अभी भी, समझ रहे हैं, अभी भी अगर डाउन ट्रेंड ही है तो मैक्सिमम 61% तक का रिट्रेसमेंट होगा। और अगर वो 61% से ज्यादा रिट्रेस हो रहा है, जैसे कि एक तरफा गिरावट हुई और वो 61% से भी ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अब गिरावट का स्कोप कम हो गया है और ट्रेंड जो निगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो चुका है। यानी 0.6 अगर मैक्सिमम क्रॉस बाउंस करे की उम्मीद, तो समझा उसका मैक्सिमम थोड़ा सा। बाउंस की उम्मीद होती है 0.618, 61.8%। ओके, और उसको क्रॉस करती तो फिर थोड़ा अच्छा थोड़ा पोजीशन में आ बुलिशनेस जाता है। हो गया वो, हाँ स्टॉक हम बेरिश समझ रहे थे लेकिन वो अब बुलिश की तरफ बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम पर इसका उपयोग कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं। इसको दो तरीके से गिनते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें और एक बताता हूँ आप लोगों को कि मतलब, और आपको ये देखना है कि एक आधे स्टॉक में कहाँ कहाँ तक की गिरावट हो सकती है। अभी पहले मैं आपका ये कंफ्यूजन पहले दूर करता हूँ कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो इसको एडवांस यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ये बहुत काम की चीज है, ये मतलब हर एक चीज पे अप्लाई होने वाली चीज है। सर बहुत सुनो ना। हाँ हाँ। ओके सर इसमें हैमर दिख रहा है सर। हैमर वीमर एक मिनट रखो, अभी अभी हैमर वीमर बाजू में रखो। अभी मैं वो चीज बता रहा हूँ जो फिबोनाची ऐसे नंबर से कि जो दुनिया में कोई चीज इससे ये नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप मतलब कुछ काम करते हैं, कुछ आप मान के चलो आपको कुछ नंबर्स है एग्जाम में, ठीक है। तो हाँ देखो एक आधे इंसान की प्रगति क्या होती, ग्रेजुअली होती है ना। रातों रात तो कोई इंसान ऊपर नहीं जाता, मतलब एग्जाम के नंबर्स भी बोलो। आपने थोड़ी पढ़ाई करी, आपके थोड़े पहले पढ़े, फिर थोड़ा सा आपका स्ट्रगल हुआ, फिर आप थोड़े और ऊपर तरक्की किए और तरक्की किए और तरक्की किए, ठीक है। या तो गिरेंगे तो पूरा की पूरा अचानक आपका स्कोर 100 से 40 पे आके नहीं गिरेगा। कभी भी पढ़ाई के बारे में बोलो, आपने मतलब जिंदगी में करीबी अचानक इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। पहले आपने 100 से 70 आए, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, फिर 70 से जब 60 आए तभी भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, फिर 60 से हल्का सा बाउंस आया जब थोड़ी पढ़ाई की पर आपने, पर उसके बाद में और गिरते गए। यानी बोलने का मतलब है कि ना ही आप अचानक गिरते हो ना ही आप अचानक चढ़ते हो। तो जो ये जो है ये वो नंबर है जो नंबर यूनिवर्सली अप्लाई होता है और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है कि यहाँ पे अगर अपन ये नंबर्स के सहारे अगर काम करें तो हमको
एक अच्छा खासा लेवल मिल सकता है जहां पे हमको सपोर्ट, स्टॉक्स में सपोर्ट और स्टॉक में रेजिस्टेंस देखने को मिले, और कहां तक के टारगेट लग सके। अभी एक काम करता हूं, मैं एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। एक मिनट नितिन, तेरे पीछे से आवाज आ रहा है, माइक म्यूट पे डालते हैं। ये निफ्टी 50 का एग्जांपल है, ठीक है। और ये निफ्टी 50 में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि, एक मिनट, ये रहा डेली चार्ट, ठीक है। और ये डेली से भी ज्यादा हम लेंगे, समझो वीकली की तरफ बढ़ते हैं अभी, वीकली। अच्छा, एक बात देखो, हेलो गुलाब सिंह, आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। अच्छा, ये देखो, यहां से मार्केट गिरा था, किधर से गिरा था? 12,000 के करीब से, और डाउन कितना मारा था? 7,500 का। देखो सबसे पहले जो है ना 23% रिट्रेसमेंट आई और मार्केट वापस नीचे गया, फिर मार्केट 38% रिट्रेसमेंट पे गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट 0.5% तक रिट्रेसमेंट गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट 6.1 तक गया और 6.1 को पार कर लिया। अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर एक एक गिरावट करता है, अगर उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, तो वो मैक्सिमम 6.1 तक का बाउंस लेके और नीचे चले जाएगा। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बराबर? यस सर। पर उसने 61% से ज्यादा का अगर बाउंस ले लिया तो ट्रेंड चेंज हो गया, और यहाँ आपका ट्रेंड चेंज हो गया। देखो मार्केट फिर नीचे आया है क्या? मार्केट किधर चले गया? जिधर छोड़ा था, यहाँ छोड़ा, यहाँ डाउन ट्रेंड जो चालू हुआ था, पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ जाके समझ में आ गया कि चेंज हो चुका डाउन ट्रेंड। एक बार देखो ध्यान से, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। नितिन, समझ में आ रहा है? डाउट कुछ? यस सर, एकदम करेक्ट। कैसा देख, या तो बहुत वीक रहा ना तो वो 23% तक का बाउंस लेगा, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा तो 38 लेगा, चलो बहुत हो गया तो 0.5 से लेके 618 तक का बाउंस लेगा। पर 618 से उसने सर नीचे जाना चाहिए था अगर उसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था तो, पर इसने 618 से 7.78 और बड़े बड़े बाउंस लेने, मतलब ये जो जब ये लेवल पार कर दिया उसने गिरावट के बाद, तो इसका मतलब कि अब जो स्टॉक की मंदी है वो खत्म हो चुकी है, मतलब ये निफ्टी की जो मंदी है वो खत्म हो चुकी है। समझ रहे हैं? सर शिवम सर। मैं एक कई और एग्जांपल लेता हूँ इसके अंदर। हाँ बताओ बताओ, क्या क्वेश्चन है, बोलो। शिवम सर, वो कितने कितना आंकड़ा कितना कितना बोला सर, आपने बताइए ना देखो एक जी, बार यहाँ लिख पे लेता हूँ। चार चार पांच आंकड़े है। हाँ 0.236 सबसे वीक एक आंकड़ा। अगर कोई स्टॉक वीक है जीरो तो पहले हल्का सा बाउंस मारेगा 23% तक का, मतलब जिसको 0.236 भी बोलते हैं। 236। हाँ हाँ, उसके बाद मैक्सिमम में सर। हल्का सा बाउंस 0.236 तक का बाउंस लेगा। अगर वो और स्ट्रॉन्ग रहा हाँ तो 0.38 तक का बाउंस लेगा, और स्ट्रॉन्ग रहा तो 0.5 तक का बाउंस लेगा, और स्ट्रॉन्ग रहा तो 0.61 तक का बाउंस लेगा। लेकिन 0.61 से आगे अगर वो चले जा रहा है तो अब डाउन ट्रेंड आने की संभावना उसमें खत्म हो गई है, ऐसा मान सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सर ठीक है। सर 0.61 क्या अप ट्रेड कर दोगे सर उसको, मैं है ना? यहाँ से आगे अप ट्रेंड चालू हो जाता है। 0.618 से ऊपर का बाउंस अगर आ रहा है गिरने के बाद, तो अभी मार्केट जो अच्छा। गिरने की संभावना थी वो यहाँ जाके थोड़ी सी कम या खत्म हो गई है। खत्म यानी और ठीक। नीचे गिरने की, यानी ये तो प्राइस बिहेवियर हम देख रहे हैं ना। यस सर। यहाँ पे जो प्राइस बता रहा है वो बता रहा है कि प्राइस अब उतनी वीक नहीं रही, हमें इसमें मंदी के सौदों से बाहर निकल जाना चाहिए।
हमें तेजी के सौदे में बैठना चाहिए। देखो तेजी के सौदे में रहने वालों ने कितना प्रॉफिट कमाया, मंदी वाले लोग अटक गए। समझ रहे हैं? यस सर। जो तेजी में थे उन्होंने पैसे बनाए। ये पूरा कोरोना के टाइम का ये है। कोरोना में 12,000 से मार्केट 7,000 आया और बाद में यहाँ तक आ गया और यहाँ 10,000 के करीब ये क्लियर हो चुका था कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। कहाँ तक और कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है। जहां से गिरा है वहां से मैक्सिमम 1.6 तक का बाउंस एक्सपेक्टेड होता है। इसीलिए यहाँ पे 15,003 सर बोलिए बोलिए। सर हेलो हाँ बोलो बोलो हेलो बोलो ना सुनाई दे रहा सर, है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, ये समझ में आया आपने, लेकिन ये आपने जो लिया यूमोना से जो लिया सर, ये आपने ऑटोमेटिक यहाँ से पकड़ लिया तो ये ऑटोमेटिक वहीं पे आ जाता है क्या ये? हाँ अगर मैंने हाई और डायग्राम लो को जोड़ से? दिया तो अपने ऑटोमेटिक वो नंबर सामने आ जाते। हाँ। और मैक्सिमम आ बाउंस जाते कहाँ क्या तक आएगा? ऑटोमेटिक? मेरा एक मिनट, अपना मीटिंग चालू है ना उसका, वो पहले मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट में खत्म करता हूँ फिर आप लोगों का ये डाउट लेता हूँ। पहले मुझे जो इंपॉर्टेंट है वो बोलने दो। मैक्सिमम बाउंस कहाँ तक आएगा? 1.6 तक का मैक्सिमम बाउंस की उम्मीद है। यानी एक बॉल हमने 100 मीटर से नीचे छोड़ा तो अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो बस 61 मीटर तक ऊपर आएगा। पर अगर वो ऊपर जाना चालू हो गया, पता नहीं उसमें क्या मोमेंटम है, पर जो भी है वो मैक्सिमम 160 तक के बाउंस में आएगा। 160 से ज्यादा बाउंस नहीं लेगा। फिर वहां से हल्का सा नीचे आने की उम्मीद है। इसी वजह से ये लेवल पे स्ट्रगल चल रहा है। 15,000 के लेवल के बाद आप जो निफ्टी में बार बार स्ट्रगल देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे गया। देखो यहाँ पे भी वो हुआ है। देखो ये लेवल पे जब आया मार्केट 15,000 की लेवल पे तो यहाँ से गिरावट आई, दिख रहा है? यस सर। तो ये गिरावट आने के बाद यहाँ से, एक मिनट रुको, ये गिरावट आने के बाद यहाँ से अपने को ये जो है बाउंस आया यहाँ पे। यानी मेरा बोलने का मतलब है कि मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे बड़ी गिरावट जो आएंगी, अब बड़ी गिरावट आने की उम्मीद नहीं रहती। यहाँ कोई बड़ी गिरावट आई क्या है? देखो छोटी छोटी चिल्लर चिल्लर गिरावट है। बड़ी गिरावट का भाई जब ये 1.6 के बाउंस तक गया, समझा क्या? हमने बॉल को यहां से फेंका था, बॉल यहां तक उछल गया 1.6 तक, इस तरीके से समझो। और जब ये 1.6 तक पहुंचा तब जाके इसमें एक बार फिर से रिट्रेसमेंट आया। तो यानी अगर कोई चीज में एक तरफा ऊपर की मूवमेंट हो रही है तो वो हो सकता है कि जहां से हमने वो डाउन ट्रेंड चालू हुआ था वहां से 1.6 तक बाउंस आने की उम्मीद होती है। समझ में आया? हेलो? यस सर। हाँ अभी हाँ मैं सर। लगा तो कुछ और एग्जांपल भी बताता हूँ आप लोग को। एक मिनट रुको यार। हम देखते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है? ये रहा बैंक निफ्टी। अच्छा बैंक निफ्टी में भी देखो वीकली चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो ये गिरावट जो हुई और ये लो है, बराबर ये लो है। लो क्या है? ये है। लो को जोड़ो। अब बैंक निफ्टी में एक मिनट रुका, 0.618। अच्छा पहले क्या हुआ? 23% तक का बाउंस आया, फिर एक गिरावट आई, फिर इसको पार करके 0.38 तक का बाउंस आया। देखो एग्जैक्ट वो लेवल है, दिख रहा है क्या? उसके बाद गिरावट आई, फिर बाउंस आया, गिरावट आई। निफ्टी बैंक काफी वीक थी, फिर 0.5 तक का बाउंस आया और फिर हल्की सी गिरावट आई। उसके बाद 0.61 तक का बाउंस आया और ये देखो यहाँ आपने 0.61 क्रॉस किया तब था 24,000 और ये था डाउन ट्रेंड। और देखो डाउन ट्रेंड अब कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव ट्रेंड में। इसके बाद मार्केट रुका नहीं और ऊपर की तरफ निकल गया। दिख रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है करके? ये हाँ 0.61 सर, का आ रहा है। इंपॉर्टेंस यस क्या सर, है? यस सर। कि एक गिरावट जो है नलीफाई हो जाती है, नलीफाई काफी यानी इम्पोर्टेंट खत्म है हो सर। जाती है गिरावट, और 6.61 के ऊपर से स्टॉक में और पॉजिटिव आने की उम्मीद रहती है।
लेकिन जो गिरावट में चल रहा है उसमें पहले या तो 0.23 पे उसका बाउंस रुक सकता है, या उसका 38 पे रुकेगा, या उसका 5 पे रुकेगा, या 0.5 पे, या तो 0.61 पे रुकेगा। लेकिन अगर उसका 0.61 से भी ऊपर जा रहा है तो उम्मीद है कि जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ था वो खत्म हो चुका है। और वो कहां तक जा सकता है जो अप ट्रेंड हुआ है, वो यहाँ अगर 100 है, जो कि मान के चलो यहाँ अगर ये है, तो ये यहाँ तक के बाउंस के लिए जा सकता है। एक काम करता हूँ, मैं जूम हटाता हूँ इधर से, हो सकता है कि मेरे को एग्जैक्ट लेवल दिखे यहाँ पे। एक मिनट, एक सेकेंड। तो ये अभी एक बहुत बड़ा लेवल आने की उम्मीद है, मतलब बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत बड़ा बाउंस आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक तो 1.6 ये चार्ट पे भी नहीं दिख रहा, उतना दूर है। समझ रहे हैं? अगर हमें 1.6 यहाँ मिल जाता तो वहां तक के बाउंस आने की उम्मीद होती है। समझ रहे हैं क्या? मान के चलो अगर 1.6 यहाँ होता, जैसे निफ्टी के अंदर 1.6 ज्यादा दूरी पे नहीं था। देखो निफ्टी के अंदर कहा था 1.6, निफ्टी के अंदर 1.6 यहाँ पे था, तो मार्केट ने यहाँ तक का बाउंस लिया, उसके बाद एक गिरावट आई। यानी हमको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ तक का बाउंस मैक्सिमम है। वो कब समझा हमने, जब ये यहाँ तक का लगाया, पहले हाई और लो को जोड़ा, तो ये 1.6 का लेवल है, इसलिए यहाँ पे एक बार गिरावट आने की उम्मीद थी। उसके बाद एक बार यहाँ पे गिरावट आई, उसके बाद फिर वो यहाँ से भी ऊपर जाना चालू हो गया। बराबर है? तो मैक्सिमम जो एक तरफा ऊपर की मूवमेंट है वो कहाँ जाके रुकेंगी, ये हमको समझ में आया कि 1.6 के लेवल के यहाँ रुकने की संभावना होती है। और एक और चीज समझी कि भाई 0.61 का रिट्रेसमेंट, हम जो ये जो है ना, ये वर्ड जो बार बार नीचे गिर के ये जो ऊपर जाता है, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो पहले या तो वो 0.238 का रिट्रेसमेंट लेंगे, या 0.38 का रिट्रेसमेंट लेंगे, या 0.5 का, या 0.618 का। लेकिन जब 0.618 का रिट्रेसमेंट खत्म हो जाए तो वो ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। रिलायंस का स्टॉक देखना है। हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर, देख रहे हैं सर। हाँ, मैं रिलायंस का स्टॉक लेके दिखाता हूँ। और ये देखो, ये आपका मार्च महीना है, जनवरी 2020 है, और ये आपका 16 मार्च 2020 है। ठीक है, और ये गिरावट है। अब रिलायंस में बाउंस आने की उम्मीद कहाँ तक थी वो मैं बताता हूँ। ये देखो, और ये देखो रेड इलाका किए हुआ है। देखो रेड रेड किया है कि नहीं, यहाँ पे एक रेड रेड में बनाया है ना, ये जो इलाका है रेड में बनाया हुआ है। इसका मतलब ये कि यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि ये 0.16 बोलते हैं ना कि एक हम चीज को अगर खींच रहे हैं, एक चीज को हम खींच रहे हैं, कोई एक रबर ले लो, अगर हम एक रबर को खींच रहे हैं तो क्या होगा, वो रबर कहीं ना कहीं जाके बस्ट हो फट जाएगा। 1.6 ये मैक्सिमम लेवल है, अगर उससे ज्यादा हम खींच रहे हैं तो खतरे की घंटी आ जाती है कि वहां से एक सेल ऑफ आए करके। इसलिए 1.6 के करीब से ये देखो यहाँ एक बार सेलिंग आई जो एक तरफा है। देखो ये स्टॉक में तो एक 1600 के भाव से तो यहाँ तक की गिरावट हुई, उसके बाद 0.61 तक की बढ़त हुई, और यहाँ पे जो लेवल था 1348 का लेवल था। यहाँ से स्टॉक एक तरफा ऊपर चले गया, थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ लेकिन ऊपर की तरफ चले गया। अब 1.6 का लेवल जो है वो 2000 के ऊपर जाने के बाद इसने स्ट्रगल किया, और ये एक रेड इलाका भी था। देखो यहाँ पे जो रेड इलाका दिख रहा है 1.61 के ऊपर का रिट्रेसमेंट हुआ, और यहाँ से कंटिन्यूस सेल ऑफ आ रहा है। जितना सेल ऑफ यहाँ नहीं आया उससे कई गुना ये इलाके में आ रहा है, बिकॉज ये इलाका 1.661 के करीब का इलाका है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मैं हाँ सर, आ रहा है। आप लोग आपके आपके इससे बोलो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को समझ में आए करके, पर थोड़ा सा नहीं सर, ये काफी भारी इजी है, है। कंसेप्ट भारी है, और ये मतलब ध्यान कैंडल्स देना पे भी जरूरी है। काफी इजी आ रहा है सर, समझने के लिए। तो मेरे को बताओ अभी मतलब सर जो एग्जैक्टली क्या क्या समझ में आया आप लोगों को? सर मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ गुलाब सिंह। हाँ सर, ये आपने जो बताया ना, ये जो ऊपर का रेड के नीचे 0.61 के इलाका, सर उसके जो बीच में जो है ना,
वो पूरा पूरी सीलिंग है सर वहाँ पे, और उसके ऊपर चले जाते हैं तो पूरा वहां से सेल का इलाका है सर वो। अभी हाँ, जो तो जो पूरा आगे जो जो है, ये जो आगे काफी ये बढ़त हो सकती है, और 1.6 के ऊपर जाता है तो हाँ एक डेंजर इलाका हो जाता है। डेंजर इलाका है, वहाँ पे पूरे सेल के सिग्नल है सर वहाँ से। और वहां से हमारा जो सेल है की ना सर, उम्मीद वहाँ ये होती है। तो हाँ ये यहाँ से 0.61 की। एक बार तो यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा। मैं ये नहीं बोलता कि भाई बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा, पर यहाँ से रिट्रेसमेंट, जैसा यहाँ से एक तरफा ऊपर चले गया ना, वैसा अब एक हाँ तरफा ऊपर 0.61 नहीं से। जाएगा। अब यहाँ से सेलिंग आएंगी। हाँ एक आधी चीज को तुम अगर बहुत खींच लिए, बहुत ही खींच लिए, तो कहीं ना जाके वो फटती है। ये देखो यहाँ जाके फट गई वो, यहाँ 2300 की तरफ जाके जो गिरा है, तो सीधा जो स्टॉक गया था 2100 की तरफ, और 2300 तक रबर को आपने बहुत ही खींच दिया, 1.6 के लेवल से भी ज्यादा खींच दिया। एक बार पहले भी गिरावट हुई थी 1.6 का रिस्पेक्ट में, और ज्यादा खींचने के बाद और बड़ी रिट्रेसमेंट आ गई नीचे की तरफ, दिख रहा है। यस सर। और ये यस कौन से सर। भी लेवल पे लगाओ, अब मान के चलो ये लेवल हाई मानेंगे और ये लेवल लो मानेंगे ना, तो हमें यहाँ से कितना रिट्रेसमेंट ऊपर मिलेगा ना, वो भी समझेगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, एक मिनट। थोड़ा सा ये ड्राइंग, हाँ अब मैं बताता हूँ, समझो यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ ना, हमको क्या देखना है, हमको एक छोटा एसएल डाल के काम करना जरूरी है। अब मान के चलो अब यहाँ से और ऊपर कब जाएगा, मैंने क्या बोला, 0.61 क्रॉस करने के बाद। अभी मुझे एक बात बताओ, पहली बारी तो इन्होंने कोशिश करी और ये नीचे आया, नीचे आके क्या बोला था मैं, बहुत हुआ तो ये 0.4 तक का रिट्रेसमेंट लेगा, 0.5 तक का, फिर एक बार गिरावट हो गई, यस सर। फिर एक बार ऊपर चले गया, लेकिन 0.618 के ऊपर जा पाया क्या, नहीं, टिक नहीं पाया। अभी भी 0.618 पे आया, लेकिन टिक नहीं पाया। तो अभी जो तेजी यहां से यहां तक हुई, क्या अब उम्मीद है कि वो यहां से आगे भी होंगी? उम्मीद तभी की जा सकती है जब ये वीकली बेसिस में 0.618 के रिट्रेसमेंट के ऊपर जाके टिके। यहाँ से जो उसने गिरावट करी है, वो पहले यहाँ से ऊपर जाके खड़ा रहे एक वीकली कैंडल में, और उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई ये यहाँ से 1.6 पर ऊपर जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? यस सर। तो हमको ये कंफर्म हो गया यहाँ पे कि ये अभी तो फिलहाल ये 0.61, जो मैं बोलता हूँ ना, स्टॉक कहाँ स्ट्रगल करेगा, अगर ऐसी जगह पे जो 0.618 की है, यहाँ पे अगर आपको स्ट्रगल करते हुए दिखे, तो यहाँ से आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो, तो यहाँ तक का प्रॉफिट भी ले सकते हो, या नीचे के लेवल का, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है ना। अगर उसको ऊपर जाना रहता तो वो इससे ऊपर जाके खड़ा हो जाता और टिक जाता है, यहाँ पे नहीं टिका ना। यस समझ सर। रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर, समझ में रहा। तो ये जो यहाँ पे जो ये 0.618 का लेवल है, इसको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल अगर ये पार करके टिक जाए यहाँ पे प्राइस, तो मैं ये देखो यहाँ पे आया था लेकिन अब नीचे आ गया प्राइस, दिख रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल होता है, यानी मैंने 100 से जो जीरो की तरफ गेंद फेंकी, तो 61 मीटर तक वापस बाउंस हुई और वहां से फिर से गिर गई, बिकॉज ये मैक्सिमम लेवल है। एक चीज को बोलते हैं ना, अगर उस चीज को नीचे जाना है तो वो 61% पे तो जानी ही जानी है नीचे, पर अगर वो 61% को भी पार करके चली गई, तो वो गेंद आप नीचे नहीं फेंकी, आप वो ऊपर जा रही है। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ रही। देखो, और ये 61% का कितना रिस्पेक्ट किया इसने, यहां से एक बार गिर गया वो 61% से, दूसरी बारी ट्राई किया, दूसरी बारी गिर गया। समझ रहे हैं? हाँ सर, अगर ये समझ यहाँ गया। जाके खड़ा रह गया, एक आध हफ्ते इसने ओपनिंग अपना क्लोजिंग वगैरह प्रॉपर यहाँ दे दी वीकली बेसिस में, तो आगे आप इसका रिट्रेसमेंट और ऊपर की लेवल यानी 2500, 2600, 2700 की तरफ देखेंगे। तब तक इसमें बाउंस आने की उम्मीद नहीं है। ऐसा लगा तो मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, वहां पे भी आप लोग, अरे यार ये तो पूरा मतलब ये हो गया, एक मिनट। तो इस तरीके से मतलब सोचने की जरूरत है। आप लोग मतलब ये कितना इफेक्टिव चीज है, ये आपको मतलब आपके यूज के ऊपर है कि आप इसको सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि मतलब आपको टारगेट्स निकालने हैं उसके लिए। तो टारगेट्स भी समझ में आते हैं इसमें, एक आधी चीज का टारगेट, जैसे हम एक स्टॉक लेते हैं माइंड ट्री, अब अपने पास 7 मिनट है, मीटिंग 7 मिनट बाद ये होंगी,
तो मैं तब तक थोड़ा सा फ्लो में जाना चाहूंगा फटाफट। माइंड ट्री, एक मिनट, माइंड ट्री, ये रहा माइंड ट्री, ये आईटी स्टॉक है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, फिबोनाची कितना जल्दी रिजल्ट बताता है। अब ये है, ये वीकली है बराबर। 24 फरवरी 2020 को स्टॉक 1000 पे खड़ा था, उसके बाद उसने एक लो मारा और हमने लो को जोड़ा। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, यहां तक 0.6 तक का बाउंस आना चाहिए था, आना चाहिए था, बराबर। हेलो, यस सर। पर हाँ बाउंस सर। किधर तक आया, 0.618 तक का बाउंस आया और उसके बाद एक हल्की सी सेलिंग आई। समझ रहे हैं, यानी 61 का हर कोई रिस्पेक्ट करता है स्टॉक। अचानक स्टॉक कभी भी ऐसे जल्दी ऐसे चढ़ता नहीं है, ठीक है। वो 61 तक मान के चलो, यहाँ तक का गिरावट हुआ, 0.61 तक चढ़ेगा और हल्का सा ये करेगा, फिर तोड़ेगा उसको, डब्लू बना के तोड़ता है, मैंने बोला ना पहले भी। तो ये यस 0.61 तक गिरा, हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, ये जगह पे अब सेलिंग, सेलिंग मतलब स्टॉक में हो सकती थी, या पुट लिया जा सकता है, या बहुत कुछ किया जा सकता था। उसके बाद ये 0.61 तोड़ा, यहाँ हमने क्या बायस बनाया कि भाई हल्का सा ऐसे डाल के हम बाय की पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज जो मंदी हुई थी अब वो मंदी नहीं रही, क्योंकि 0.618 रिट्रेसमेंट का लेवल क्रॉस हो चुका है। अब देखो, आपने बायस बनाया, ऊपर जाएगा, देखो कितना ऊपर गया है। अच्छा, आप बोलेंगे एक तरफा नहीं गया, मैं फिर बोला ना आपको कि 1.6 के लेवल के बाद इसमें स्ट्रगल आता है। तो ये देखो पहला सेल, और ये रेड इलाका जो बना है, देखो यहाँ पे और एक रेड कैंडल बन गई, वो भी बड़ी वाली, यानी स्टॉक ये रेड इलाके में आने के बाद सेल की जाने की उम्मीद होती है। समझ रहे हैं। उसके बाद ये यस नीचे सर। आया, फिर से ऊपर गया, फिर एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और इसके बाद इस तरह से मूवमेंट हो रही है। यानी बोलने का मतलब है, ये जो मंदी एक आधे स्टॉक में से हमको कब एंट्री लेना रहती है, जब वो ऊपर जा रहा है, बराबर। तो ऊपर कब यस जा रहा है, ये सर। कंफर्मेशन हमको यहाँ समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एंट्री लेने से कब बचना है, जब तक यहाँ से सेलिंग नहीं आती तब तक हम एंट्री लेंगे क्या, नहीं लेंगे। हमको दिख रहा है ना सामने, ये डेंजर इलाके में है करके। अब यहाँ जाके एक बार ये रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ कहीं हम एक बार ट्राई मार सकते एंट्री लेने के लिए। समझ रहे हैं। यस सर। अब ये काम करते हैं, अब हम इस पे इसमें देखते हैं कि भाई वो कितना कारगर है करके। अभी यहाँ लगाते हैं, ठीक है, इसको लो मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो इलाका है 0.618 के ऊपर बाउंस आया, 1.60 वो अपना है 1.61 का जो लेवल है, यहाँ पे सेलिंग का ही आया, दिखा कि नहीं दिखा, मैक्सिमम लेवल आया कि नहीं हाँ आया। सर। हाई हाँ और लो आया को जोड़ सर। के मैं कल इसको और कंटिन्यू करूंगा। और ये देखो, समझो ये अभी, और ये इसके बाद ये 2 पॉइंट यहाँ से और बड़ी सेलिंग आ गई। अभी जैसे मतलब हमको क्या करना है, हमको एक हाई और एक लो को जोड़ना है, और वो जोड़ने के बाद 0.618 पार होने का वेट करना है। यहाँ 0.618 कहाँ पार हुआ था, यहाँ। तो जिसने ये मंदी देखी और ये हाई और लो को जोड़ा, उसने वापस बाइंग की पोजीशन ये जगह पे बनाई और वो मुनाफे में रहा। 1500 में बाय करने वाला भी 2200 तक के प्रॉफिट या बड़े प्रॉफिट के लिए पैसे बना सका, बिकॉज उसने फिबोनाची के लेवल देखे। समझ में आ रहा है। यस सर। सर तो कोई भी गिरावट जो है, काफी ये क्लियर आ रहा यहाँ है सर। आएगा, 61% रिट्रेस होएगा, और ऊपर की तरफ मतलब जब कोई गिरावट हुई है तो उसको 61% से ज्यादा रिट्रेस हुआ है, तो हम सोचेंगे कि भाई वो तेजी के सौदे में जाना बेहतर है। और अगर वो 61% से गिरावट कर रहा है, जैसे मान के चलो गिरा और उसके बाद 61% से ही उसमें गिरावट आना चालू हो गई, तो हम मान के चलेंगे कि हमको भी उसमें सेलिंग करना है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। 61% अगर वो पार करके चल जाए 0.618, तो उसका मतलब होता है कि भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें है, हमें मंदी के सौदों से बचना चाहिए ऐसी जगह से, और हमें तेजी के सौदे मारने चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा कठिन कंसेप्ट था, पर अभी मेरे को इसका सेकंड पार्ट भी बताना है कि एक तो हमने हाई को लो से जोड़ा, कठिन था, जब हाई, कठिन एक तो सर, हमने इसके हाई को, ये सबसे इजी वाला था। सुनो 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 सुनो, एक तो हमने इसके हाई को लो से जोड़ा, कब, जब गिरावट कब खत्म होगी हमको ये देखना था। अब हमको ये देखना है कि
चढ़ावट कब खत्म होगी? ऊपर जा रहा है, ऊपर कहाँ रिट्रेसमेंट आएगा, या ऊपर गया तो कहाँ तक गिर सकता है? समझ में आया क्या? ऊपर Yes, गया sir. तो कहाँ तक गिर सकता है? तो उसके लिए मेरे को लो को हाई से जोड़ना पड़ेगा। मान के चलो मुझे अब तक तो ये पता था कि ये यहाँ तक आया है, इसलिए मैंने ऊपर और कितना जाएगा वो निकाला। लेकिन मान के चलो मुझे अब ये दिख रहा है कि ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन मैं इसको वापस कैसे खरीदूं, और या ये और नीचे कितना मिलेगा मुझे कि जहां से मैं इसको बाय करने की कोई पॉसिबिलिटी बनती है? समझ रहा है क्या? ओके Yes, sir. ये बात है। ओके ओके तो ये मैं कल समझाऊंगा। अभी आपको ये तो समझ में आया है ना कि एंट्री कहाँ ले सकते हैं। ये इसका रिवीजन वगैरह मैं करवाता हूँ एकदम। मैं नहीं चाहता कि ये थोड़ा सा मतलब बोलेंगे ना ये बहुत काम की चीज है, इसको मतलब अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। अपना अगला लेक्चर तो ऐसे सोमवार को होगा, पर मतलब मैं इसको इस पे डालूंगा, आप एक बार देखो इसको। और दूसरी चीज कि अभी हमने ये समझा कि भाई 61% का रिट्रेसमेंट कहाँ होता करके, और 61% का रिट्रेसमेंट होने के बाद में गिरावट आती करके, ठीक है। और उसके बाद ऊपर तक का बाउंस आता है 1.61 तक का, और 1.61 से और एक बार गिरावट होती है। यानी स्टॉक की मंदी के सौदों से कब निकलना है वो हमको समझ में आ गया। अब तेजी के सौदे अगर चल रहे हैं तो तेजी के सौदे में कैसे काम करेंगे वो भी हमको देखना है। अगर कोई स्टॉक तेज चल रहा है ऊपर तो वो कहाँ जाके रुकेगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ ओके ओके सर इसको लिख के रखना था तो इसको एक काम करता हूँ मैं पहले जैसे ये लिख के रखे ऐसे मैं कि नया मीटिंग चालू करता हूँ। एक काम करते हैं, हाई मेरे 40 मिनट खत्म हो रहे मीटिंग के, मैं नया मीटिंग चालू करता हूँ। तक